बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन दिल्ली के एम्स में हुआ है। दिल्ली के एम्स में सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता भर्ती थे। इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली के एम्स से बता रहे हैं। यहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई है। अब से कुछ ही देर पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे होंगे, वो बैठक ले रहे थे अपनी टीम 11 की कोरोना को लेकर। लेकिन इसी बीच ये एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई कि दिल्ली के एम्स में सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ है। लंबे समय से उनका वहां पर इलाज चल रहा था। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और आज उनका निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स के बाहर से हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ललित, दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, लंबे समय से इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हो गया है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे थे, लेकिन इसी बीच दुखद खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, आज योगी आदित्यनाथ ने सुबह ये उनके वहाँ से खबर आई थी 11 की बैठक होगी और टीम 11 की बैठक पिछले हम लंबे समय से देख रहे हैं कि जब से लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं तब से लगातार सुबह के वक्त रोज होती है और आज भी वैसा ही हो रहा था। और लेकिन इसी बीच जो है जब बैठक चल रही थी 10:44 पर ये खबर निकलकर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ के पिता का स्वर्गवास हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो 10:44 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उसके बाद अब एम्स प्रशासन जो है यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड भिजवाने की तैयारी कर रहा है। खबर ऐसी आ रही है कि उनके इस पार्थिव शरीर को दिल्ली से देहरादून तक एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा और देहरादून से उसके बाद पौड़ी तक गाड़ी के जरिए ये पूरा उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और ऐसी खबरें अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कार्यक्रम निकल कर नहीं आया है मुख्यमंत्री का, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पौड़ी में जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो वहां पर वो उसमें शामिल हो सकते हैं। जी सपना, तो अभी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे क्या? उनका कार्यक्रम अभी सामने आया है, कब तक पहुंचते हैं उत्तराखंड और यहां से कितनी देर में उनके पिता का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के लिए रवाना किया जाएगा? देखिए सपना, स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जो उनके पिता हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब इस वक्त जो है वो एम्स प्रशासन यहाँ से भेजने को लेकर जो कागजी कार्रवाई से लेकर दूसरी सारी चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर निपटाई जा रही हैं। मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ कि एक एम्बुलेंस नज़र आ रही है गेट के पीछे, अगर वो गेट बीच में ना लग रहा हो तो उसी एम्बुलेंस में जो है उनके पिता का पार्थिव शरीर यहाँ से एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है देहरादून जॉलीग्रांट तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो एयर के जरिए जाएगा। उसके बाद गाड़ी के जरिए उनके गांव तक, पौड़ी से उनका गांव तकरीबन 10 किलोमीटर पहले है, वहां तक उनके गांव को फिर गाड़ी के जरिए ले जाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अपने आप में जब ये एक बहुत ही विकट समय है, मुख्यमंत्री के 19 जिले, उनके राज्य के 19 जिले तकरीबन कोरोना से संक्रमित हैं और उन कोरोना संक्रमितों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं। नोएडा जो है, जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जोन बना हुआ है, अब तक 90 से ज़्यादा मामले यहाँ पर आ चुके हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री अपना विशेष ध्यान दे रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त उनके लिए प्राइम कंसर्न हैं, लेकिन इस बीच में इस तरह की खबर आना, जिसे कहते हैं कि एक तरह से व्यक्तिगत हानि होना, वो अपने आप में निश्चित तौर पर बेहद दुखदाई है, क्योंकि इस वक्त राज्य में स्थितियां जो हैं बेहद गंभीर हैं। 19 राज्यों में जिस तरह से कहा गया है
कि वहाँ पर किसी भी तरह की छूट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद उसके आनंद सिंह बिष्ट जी का इस तरह से स्वर्गवास हो जाना ये अपने आप में मुख्यमंत्री के लिए बहुत दुख का विषय है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। और जैसा कि खबर निकलकर सामने आ रही है, कल मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड में उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए ललित। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आकाश, हम आपसे अपडेट चाहेंगे कि अब सीएम का आगे का कार्यक्रम क्या है, क्योंकि जिस दौरान वो टीम 11 के साथ में मीटिंग कर रहे थे उसी दौरान ये दुखद खबर सामने आई है। तो कब वो उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे और आगे का पूरा शेड्यूल बताएं सीएम योगी आदित्यनाथ का। देखिए, अगर अभी की बात करें तो अभी तक उनका किसी भी तरीके का कोई भी शेड्यूल सामने नहीं आया है ये, लेकिन जो जानकारी भी दी गई वो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, उनकी तरफ से ये सूचना दी गई के डिमाइस की, जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री जी के पिताजी की जो मौत हुई है और लगभग 89 ईयर्स के थे और जिस तरीके से जो है काफ़ी समय से इलाज चल रहा था एम्स में, किडनी की परेशानी थी। तो एक बार मुख्यमंत्री जी देखने भी गए थे उनको दिल्ली के एम्स में। लेकिन आज 11 बजे रूटीन बैठक की तरीके से टीम 11 की बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी दे भी दी गई है, लेकिन अभी तक कार्यक्रम के बारे में नहीं पता चल पाया है कि वो दिल्ली जाएंगे या सीधे उत्तराखंड जाएंगे, क्योंकि कुछ देर रुकने के बाद ही ये सारी जानकारी आ पाएगी कि मुख्यमंत्री की अगला कार्यक्रम क्या है। जी, कोई अधिकारियों की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी तरीके की हलचल देखने को मिल रही हो? देखिए, अभी तुरंत की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अभी तुरंत बैठक ही कर रहे थे और इस समय भी बैठक ही कर रहे हैं और अभी जैसे ही वो वहाँ बैठक से खत्म होकर के उठेंगे उसके बाद ही ये जानकारी हो पाएगी कि आगे के उनके जो कार्यक्रम क्या है। वो तुरंत जो है दिल्ली जाते हैं कि उत्तराखंड जाते हैं। जी, चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए। ललित हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, अभी कार्यक्रम शेड्यूल नहीं हो पाया, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त है, सीएम भी हैं तो एक पूरे सूबे को देखना है और ऐसा मुश्किल वक्त चल रहा है कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अपने सूबे का भी ध्यान रखना है, उधर एक जिम्मेदारी अपनी बेटे की भी निभानी है और ऐसे समय में अपने पिता को देखने भी नहीं जा पाए, आखिरी समय में उनके साथ मौजूद नहीं रह पाए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये इसे ही शायद कर्तव्य परायणता और जब आप किसी भी पद को संभालते हैं तो उस पद के प्रति आपके ईमानदार लगन को दर्शाता है कि किस तरह से जब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राज्य की इतनी तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा जनता ने जब किसी भी इसको चुनती है तो अपने आप में जब कोई पद पर होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी जनता हो जाती है, उसकी जनता का भला हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं, वो सेकंड प्रायोरिटी में चले जाते हैं। और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि अपने एक तरह से राजधर्म का पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ आज भी जो है इस वक्त बैठक ले रहे हैं और जो बैठक उनकी टीम 11 की शुरू हुई थी वो अभी भी चल रही है। जैसा हमारे साथी आकाश ने बताया था कि जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री का क्या शेड्यूल निकलकर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बताता है कि वो अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे थे और लेकिन इस बीच जो होने को मंजूर होता है सपना, उसे कोई नहीं टाल सकता। और उसी का हम देख रहे हैं कि स्थिति ये हुई कि आनंद सिंह बिष्ट जो कि बीते लंबे समय से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और किडनी की समस्या को लेकर उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टरों की पूरी एक टीम थी जो उनके स्वास्थ्य को लेकर निगरानी बनाए हुई थी, लेकिन बावजूद उसके उनका जिस तरह से आज डिमाइस हुआ, उनका जिस तरह से निधन हुआ, वो अपने आप में एक तरह से बेहद दुखद है। और ऐसे समय में जब सीएम एक मीटिंग और खास तौर पर ऐसे में जबकि पूरा राज्य इस वक्त परेशानी में है, तो बिल्कुल ऐसे समय में जब सीएम मीटिंग कर रहे हैं और अचानक से ऐसी खबर सामने आती है, बहुत दुखद है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि सीएम की भी भूमिका निभानी है और एक बेटे का कर्तव्य भी पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के